अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि उसकी सुप्रीम पावर को चेंज करो? तुम क्यों उठ के गए ईरान की तख्ता पलट करने के लिए? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? पर ईरान जैसे जैसे वो इस जंग को लड़ रहा है, जैसे जैसे वो इस वॉर में उतर रहा है, वैसे वैसे इतना तो समझ में आ रहा है कि अब इतनी मजबूरी होगी अमेरिका की कि ट्रम्प जैसे आदमी को ये चीज़ बोलना पड़ रहा है कि हम 5 दिन तक ईरान से गलत पंगा ले लिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत पंगा लिया। बहुत मतलब उनको ऐसा लग रहा था ना कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, क्या हमने सुपीरियर पावर मार दी, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, वो कुछ नहीं कर सकता। पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में था। ईरान भी तो सुनिए ब्लैकमेल कर रहा है ना, रास्ता रोक कर देगा। क्यों? क्या करेगा? कुछ बचा है उसके पास में? क्या करेगा? उसके पास में एक ही जरिया है अपने ग्लोबली अपने आप को ये चीज़ बताने का कि हमारे में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोन्स है, अगर आप ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करोगे तो हम 20% ट्रेड आज रोक देंगे। तो इससे मजबूरी अमेरिका के ऊपर भी आएगी, क्योंकि सारी पावर, सारी ग्लोबल पावर जितनी भी हैं, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, दूसरी कंट्रीज भी क्यों ना हो, वो अमेरिका को बोलेंगे आप वॉर रोको। आपका वॉर चल रहा है इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स रुका हुआ है, आज तक रुका हुआ है। और आज तक जो अपने आप को वर्ल्ड पावर बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं अब 5 दिन तक सीज फायर करना चाहता हूँ। अब आप हम लोग सीज फायर बातचीत हो रही है, अच्छी दिशा में बातचीत हो रही है। हाँ, क्यों? तुमने तो पहले भी बातचीत की थी ना, फिर तुमने क्यों हमला किया? तुमको नहीं करना चाहिए था हमला, लेकिन आपने बातचीत करी, फिर धोखा दिया, फिर अब आप बातचीत के तौर पर आ रहे। क्यों? क्योंकि आपके F-35 फाइटर जेट को ना हराया ना, ये भी तो आपको सर आप समझिए। अमेरिका ने F-35 इंडिया को भी बेचने की कोशिश करी थी कि नहीं, आपको भी पता होगा, ठीक है, लेकिन नहीं खरीदा गया वो चीज़। अब वही जेट फाइटर ईरान के यहाँ पे जाता है, ईरान ने ये क्लेम कर दिया कि हमने F-35 तबाह कर दिया है। इतना बड़ा फाइटर जेट जब तबाह हो जाता है तो आप बताइए अमेरिका क्या करेगा? यही तो चीज़ करेगा ना। ईरान युद्ध जीत रहा है, बिल्कुल जीत रहा है, बिल्कुल जीत रहा है, क्योंकि उसके पास खोने और पाने के लिए कुछ भी नहीं है ना। सबसे घातक इंसान वही होता है जिसके पास खोने का डर ना हो और पाने का कोई इच्छा ना हो। ईरान जीत कैसा रहा? मीडिया अलाउ नहीं है, वहाँ से रिपोर्ट आ नहीं रही है, हो क्या रहा वहाँ पर? देखिए क्यों, हर जगह जहाँ देखिए जहाँ पे भी वॉर होती है, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वहाँ का सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन होता है, ठीक है? वैसे ईरान में भी इंटरनेट शटडाउन हुआ है, लेकिन लगातार फायर आप बताइए जो ट्रम्प नहीं जो एक लड़की है जहाँ महिलाओं को आज़ादी मिल रही हो, आप उसके विरोध में कैसे आ सकते हैं? मैंने कब कहा कि मैं पूरी तरीके से ईरान का जो ऊपर सुपीरियर पावर है उसके फेवर में, वो बिल्कुल नहीं थी। मैं बिल्कुल जो महिलाएं सड़कों पर निकली वो सही था, पर इसका मतलब ये है क्या कि कोई सॉवरेनिटी है ना सर, कंट्रीज में सॉवरेन कंट्रीज है, वो अपना पावर अपनी चीज़ें खुद कर सकती हैं। अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि उसकी सुप्रीम पावर को चेंज करो? वहाँ की जनता करने के लिए तैयार है ना, वो कर लेगी, आने वाले इलेक्शन में कर देती हो सकता है। तुम क्यों घुसे उस चीज़ में? और तुम इतने महिलाओं की आप मेरे को बात कर रहे हैं, वो 115 लड़के 116 लड़कियां आंदोलनकारियों को वहाँ फांसी दी जा रही है, युद्ध के बीच भी ईरान में देखिए ऐसी जो भी खबरें हो सकता है करने के लिए, कुछ भी खबरें आ सकती हैं। खबरें तो ये भी आ रही है कि क्या कहते हैं, ईरान हार चुका है। ट्रंप ने ये चीज़ बोल दी कि हम तो पहले ही जीत चुके थे ये वॉर। हाँ, ईरान की दूसरी कंट्री ट्रंप की बातों पे आपको शक लग रहा है? बिल्कुल। अरे हर दूसरे घंटे आके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे ईरान से, ठीक है, हम वॉर ही करेंगे। पहले बोल रहे थे कि हम वॉर जीत गए, लेकिन इतना टाइम तक घसीटा जा रहा है। दूसरी कंट्रियों को बोल रहे थे कि आपको इस वॉर में घुसने की जरूरत नहीं है, अब खुद मांग रहे हैं दूसरी कंट्री से फेवर कि आप हमें लाके ट्रूप्स दो। आपके फाइटर जेट किसी काम के नहीं है, ठीक है, आप बॉम्ब ब्लास्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको सैनिक उतारने पड़ रहे हैं, पैदल सैनिक। आप पैदल सैनिक उतरेंगे तो कितने लोग मारे जाएंगे, आप बताइए ना। तो अपने बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना अमेरिका। आप नहीं चाह रहे थे सीज़फायर हो, लेकिन आप समझौता पर उतरे। नहीं, ईरान का खाड़ी देशों पर हमला करना कहाँ तक ठीक है? सऊदी अरब पे, कुवैत पे, यूएई पे, दुबई पे, क्यों इन पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं करेंगे? अमेरिका हमला कर दे, इजराइल लगातार लेबनीज पे हमला कर रहा है, हाँ, गाजा पे पहले हमला हुआ, पैलेस्टीन पे हमला करते गया वो इजराइल, तब कुछ नहीं था। ईरान की वजह से भारत में संकट आ रहा है, ईरान की वजह से, ये सारी चीजें अमेरिका की वजह से हो रही है। तुम क्यों उठ के गए ईरान की तख्ता पलट करने के लिए? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुम अपनी कंट्री को देखो ना भाई। वहाँ की जनता के लिए कहा ना, जनता कोई फेवर में नहीं है, जनता सड़कों पर है। अमेरिका की जनता सड़कों पर है। जनता ने ये चीज कही है कि हमें नहीं चाहिए कि ऐसी कोई चीज हो। हम लोग की जनता को आजादी दिलाने गए ना, वो देखिए। कौन हो तुम्हें इंटरनेशनल लॉ में कहीं बोला गया है कि अमेरिका के पास में पावर है, वो चुन सकता है? मेरे को बता दो, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। तो तुम कौन होते हो? और तुमने तो मार दिया ना सबको, ठीक है, अब क्या हो गया उससे? जो आया वो और तुम्हारी तबाही मचा रहा है, ठीक है।
अलग अलग जगह पे, सऊदी हो गया, कतर हो गया, हर जगह पे हमला किया जा रहा है, वहाँ के लोग सफ़र हो रहे हैं। अब आप बोलोगे इसमें ईरान गलत है, तो ईरान को क्या सहना चाहिए हर चीज़? कि अमेरिका इजराइल उसके ऊपर हमला करते, मैं सहता रहूं? भारत जैसे देश जो एशिया के देश हैं वो क्यों सफर कर रहे हैं इस युद्ध में? तो ये तुम पूछो अमेरिका से कि तुमने ऐसी परिस्थिति क्यों लाई कि वो स्टेट, रास्ता ईरान ने रोका है, पूछा जाए अमेरिका क्या क्यों रोका, किसकी वजह से रोका ईरान ने रास्ता, किसकी वजह से रोका? उसके ऊपर हमला किए जा रहे हैं, ठीक है, ईरान के भारत ने ऊपर हमला किया उसके ऊपर। अरे तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई रास्ता है क्या? ग्लोबली लोगों को बताने के लिए वो क्या करेगा? सिर्फ हमला करता जाएगा। सही किया ईरान ने, और ये हमारे लोगों को समझना चाहिए ये बातें कि तुम्हारे इतने अच्छे कनेक्शन थे ना ईरान के साथ में पुराने से, तो तुमको अपने शिप्स लाने चाहिए थे, क्यों नहीं लेके आए? होने देते 10 लोगों को प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए तो सब कुछ होना चाहिए था। तुमने रिश्ते अमेरिका के चक्कर में अमेरिका से भी खराब कर दिए, रशिया से भी खराब कर दिए, ईरान से भी खराब कर दिए, सारे मिडिल ईस्ट से तुमने अपने पूरे रिलेशन खराब कर दिए। बचा क्या है? सिर्फ घंटा बजाते रहो, बस ये बोलते रहो कि हमने देखो हमारे पास में शिप आ गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब गई। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, होना चाहिए। रिसेप्शन हमारे देश में नहीं सर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिसेप्शन पहले भी आया है, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी आया है, लेकिन उन्होंने भारत को बचाया ना। मैं तो वर्ल्ड की बात ही नहीं करूँ, तुम अपने देश की बात करो। वर्ल्ड में जो हो रहा है भाड़ में जाए, वर्ल्ड अगर रिसेप्शन से गुजर रहा है गुजरने दो, लेकिन तुम्हारे कनेक्शन इतने अच्छे होने चाहिए, तो तुम्हारे कनेक्शन इतने अच्छे होने चाहिए थे, तुम्हारे गठबंधन इतने अच्छे होने चाहिए थे कि वर्ल्ड में जो भी चल रहा हो तुम्हारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए थी। लेकिन तुमने क्या किया? आज रशिया तुम्हें मार्केट से ज़्यादा में गैस दे रहा है। भारत के यहाँ गैस है नहीं तो कहाँ से करेगा पैदा? अरे करना चाहिए था ना। अरे तुम पहली बात, जब ट्रेड डील हुई, अगर तुम इस चीज़ के लिए नहीं मानते कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद करते, तो आज ये रिसेप्शन आता नहीं आता ना? बताइए आता क्या? बिल्कुल गलती है। तुम वो वहाँ से बोलते जा रहे हैं कि मैं चाहे आज पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूं, मैं चाहे भारत को आज ऐसी सिचुएशन में लोग तो आंदोलन जीवी हो गए ना, हर चीज में सरकार को घेरते हैं। हाँ तो सरकार क्यों बैठी है? आपका तो नहीं सरकार क्यों है फिर? अब इसमें सरकार क्यों है? सरकार क्यों है? ईरान रोक रहा है, जहाज वो नहीं निकलने दे रहा है, गैस वो नहीं आने दे रहा। तो हम ईरान के पास जाते हैं, हम ईरान को जाके बोलेंगे कि ईरान तुम क्यों देश रो? हमारी बात सुनेगा वो? हमारी बात सुनेगा कि इनकी बात सुनेगा, जिनको हमने बिठाया हुआ है? तो क्यों नहीं सुन रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सुन रहा है? जब लड़ाई उनकी और अमेरिका की हो रही है, जब ईरान, देखिए सुनिए, जब लड़ाई अमेरिका और ईरान की हो रही है, तो इंडिया क्यों पिस रहा है? इंडिया को तो अपनी बात करवा लेनी चाहिए थी ना। तुम्हारे तो कनेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए। दिखा रहा है ना ईरान, देखिए। अच्छा, दूसरों को नहीं दिखा रहा है? दूसरों को नहीं दिखा रहा है? जापान के निकल रहे हैं। हाँ, फिर दूसरों को, वही तो मैं बोल रही हूँ। जब जापान निकल सकता है, चाइना निकल सकता है, उसके साथ में लगातार ट्रेड हो रहा है, तो तुमको क्यों रोका गया? क्योंकि तुम बिन फेंदी के लोटे हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। तुम अमेरिका ने वहाँ से बोल दिया, तुमने ट्रेड डील खत्म कर दी। अमेरिका ने वहाँ से बोल दिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट मत करो, तुमने मान लिया। अरे शर्म करो, इतना किसी को भी पता होता है कि तुम्हारे जाने से पहले, इजराइल जाने से पहले सबको ये चीज़ पता था कि ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। ठीक है, हमला होगा तो ईरान के पास सिर्फ एक चीज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, वो उसी पे बैरियर लगाएगा, उसी पे मिसाइल लगाएगा। तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा, इतना भी तुमको नहीं, माथा चलता नहीं क्या तुम्हारा? कहाँ गए तुम्हारे जयशंकर जी जो इतने कनेक्शन समझ रहे थे? समझना चाहिए था, तुमने फिर डील क्यों की यार? आपको विदेश मंत्री बना दिया जाए। अरे इतना तो हमें भी समझ में आता है सर। ईरान नहीं आप बताइए। बिल्कुल है, आप मुझे बताइए ईरान के पास क्या है ले देके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ना, यही था, सबको पता था। नहीं, सबको ये चीज़ पता था कि ट्रेड ही रोकेगा, ये पता था ना सबको, तो तुमने क्या किया? आपको समझना पड़ेगा, ये जो वॉर चल रही है जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, है ना। और अमेरिका जिस तौर पर वो अपने आप को ग्लोबल पावर बताता है और लगातार किसी भी कंट्री के ऊपर हस्तक्षेप कर देता है, चाहे वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट क्यों ना, उनको उठाना हो, और ईरान के सुपीरियर पावर्स को मारना क्यों ना, उसको अभी तक ऐसा लग रहा था ईरान बैकफायर करेगा नहीं, है ना। एप्स्टीन फाइल से हम मुद्दा हटा के वॉर में ला देंगे तो लोग इसके बारे में पूछेंगे नहीं।